नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बायोलॉजी ज्ञान बाई अखिल सर। आज हम लोग जानेंगे प्लांट हार्मोन के 5वें वीडियो के बारे में, जिसका नाम है इथाइलिन। आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि इथाइलिन हार्मोन क्या है, इस हार्मोन का फॉर्मेशन प्लांट के किस पार्ट से होता है, किस वैज्ञानिक ने बताया कि इथाइलिन हार्मोन फ्रूट राइपनिंग में अहम भूमिका निभाता है, किस वैज्ञानिक ने बताया कि इथाइलिन हार्मोन लीफ एब्सिशन को इंड्यूस करता है, इस हार्मोन का मॉलिक्यूलर जो फार्मूला क्या है, ये हार्मोन गैसियस नेचर में होता है या फिर अन्य है। इसके साथ हम लोग जानेंगे कि इथाइलिन हार्मोन का फॉर्मेशन प्लांट के किन किन पार्ट से होता है और इसका ट्रांसपोर्टेशन किस मेथड के द्वारा होता है, और लास्ट में हम लोग 10 से 11 पॉइंट के माध्यम से जानेंगे इथाइलिन हार्मोन का फिजियोलॉजिकल फंक्शन क्या क्या है। देखिए, ये हम लोगों का प्लांट हार्मोन का 5वां वीडियो है। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि प्लांट हार्मोन के टाइप में इथाइलिन जो है, तो ये जितने भी प्लांट हार्मोन हैं उनमें इकलौता हार्मोन है इथाइलिन जो गैसियस रूप में पाया जाता है और नेचुरली ये प्लांट में इसका फॉर्मेशन होता है। इसको हम लोग फ्रूट राइपनिंग हार्मोन के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यह फलों को नेचुरली और आर्टिफिशियली उसको पकाने में काम आता है। इसी हार्मोन को हम लोग लीफ एब्सिशन हार्मोन के नाम से जानते हैं, क्योंकि यह लीफ एब्सिशन को इंड्यूस करता है। इसी हार्मोन को हम लोग डेथ हार्मोन के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यह हार्मोन की मात्रा अगर पौधों में ज़्यादा बनने लगे या इसकी मात्रा को पौधों में हम लोग इंड्यूस कर दें, तो क्या करता है कि प्लांट के जो तमाम अलग अलग पार्ट्स हैं उनके सीनेसेंस को या उनकी जीर्णता अवस्था की तरफ क्या करता है, ढकेल देता है। मतलब ये पौधों को मृत्यु की तरफ उसको खत्म कर देता है, इसलिए इसको हम लोग डेथ हार्मोन के नाम से जानते हैं। अब हम लोग जानते हैं इसके तमाम जो महत्वपूर्ण पॉइंट कौन कौन से हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग अगर इसकी एक परिभाषा पूछा जाए कि इथाइलिन हार्मोन क्या है, तो इथाइलिन इज ए सिंपल नेचुरल गैस हार्मोन इन प्लांट्स दैट कंट्रोल फ्रूट्स राइपनिंग, सेल ग्रोथ एंड एजिंग। कहने मीनिंग हो गया कि इथाइलिन हार्मोन जो है वह नेचुरल गैसियस हार्मोन है और जिसका प्रमुख फंक्शन क्या है, फ्रूट जो राइपनिंग, सेल ग्रोथ और एजिंग। गेने करके एक वैज्ञानिक थे, तो गेने इन 1934 प्रूव दैट इट हाईली इफेक्टिव नेचुरल फ्रूट राइपनिंग हार्मोन। गेने साहब ने सबसे पहले 1934 में बताया कि इथाइलिन क्या है, बहुत ही प्रभावशाली नेचुरल गैसियस हार्मोन है जो फ्रूट राइपनिंग में इन्वॉल्व होता है। इसके बाद जिमरमैन और उनके साथ जो काम करने वाले वैज्ञानिक थे, उन्होंने 1931 में बताया कि इथाइलिन लीफ एब्सिशन को इंड्यूस करता है। देखिए, लीफ एब्सिशन जिसको हम लोग बोलते हैं, एब्सिशन की हिंदी होता है विलगन, एक नेचुरल प्रोसेस है जिसमें पौधों की पत्तियां जो होती हैं अपनी लाइफ पूरा करने के बाद, उम्र को पूरा करने के बाद येलो कलर की होकर टूट के अलग हो जाती है। लेकिन अगर हम लोग एब्सिशन हार्मोन की डोज को बढ़ा दें या इसकी मात्रा पौधों में इंक्रीज हो जाए, तो यह जो इमैच्योर लीफ है या प्लांट के अन्य पार्ट जैसे फ्लावर है, फ्रूट है, जो कि स्टेम है, जो पेटियोल है, इनकी मात्रा बढ़ जाने से क्या होता है कि वह समय से पहले प्री मैच्योरली क्या करते हैं, उनका जो कि फॉल हो जाता है और टूट के गिर जाते हैं। तो मीनिंग क्या होगा कि लीफ एब्सिशन को प्रमोट करता है। अब प्रश्न है कि ये लीफ एब्सिशन को या जो अन्य प्लांट पार्ट होते हैं वह प्री मैच्योरली क्यों गिर जाते हैं इसकी मात्रा के अधिक हो जाने से। तो इसका आंसर है कि इथाइलिन जो हार्मोन है वह सेल वॉल डिग्रेडिंग एंजाइम के मात्रा को इंड्यूस कर देता है, और सेल वॉल जो कि डिग्रेडिंग एंजाइम में जैसे
एसिड फास्फेटेज है, हाइड्रोलेज एंजाइम है। तो जब इनकी मात्रा बढ़ जाती है तो प्लांट के पार्ट जो स्टेम से या जहाँ से जुड़े होते हैं उनके बीच जो वाल होती है वो डिजॉल्व हो जाती है और टूट के अलग हो जाते हैं। आउट ऑफ ऑल प्लांट हार्मोन इट हैज सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर। जितने पादप हार्मोन की खोज हुई उनमें सबसे सिंपलेस्ट इसका स्ट्रक्चर है। इसको हम लोग CH2 डबल बॉन्ड CH2 सिंपली रिप्रेजेंट करते हैं। सिंथेसाइज फ्रॉम मेथियोनिन या फिर बीटा एलानिन, मीनिंग यह नेचुरल प्लांट हार्मोन जिसका सबसे सिंपल स्ट्रक्चर होता है और इसका फॉर्मेशन मेथियोनिन या फिर बीटा एलानिन से होता है। मीनिंग कि मेथियोनिन या बीटा एलानिन क्या इसके प्रिकर्सर हैं, इससे इसका फॉर्मेशन शुरू होता है। इट्स सिंथेसाइज्ड इन राइपनिंग फ्रूट्स, फ्लावर्स, लीव्स, रूट्स, ट्यूबर्स, सीड्स। शुरुआती दौर में ऐसा वैज्ञानिकों का मतलब मानना था कि इथाइलिन हार्मोन विशेषकर फ्रूट में बनता है, लेकिन जब अध्ययन आगे बढ़ा तो पाया गया कि नहीं, इथाइलिन हार्मोन पौधों के लगभग सभी पार्ट में इसका फॉर्मेशन होता है। आगे बता रहे हैं प्लांट अंडर स्ट्रेस या इंजरी सो हाई इथाइलिन फॉर्मेशन या प्रोडक्शन। मीनिंग अगर पौधे स्ट्रेस कंडीशन में होते हैं या उनके ग्रोथ करने के अनुकूल इन्वायरमेंटल कंडीशन अगर नहीं रहती हैं तो इस कंडीशन में देखा गया है कि पौधों में इथाइलिन हार्मोन का फॉर्मेशन ज़्यादा होता है। मीनिंग कि अनफेवरेबल या स्ट्रेस जो की कंडीशन में यह पौधों को सीनेसेंस या जीर्णता अवस्था की तरफ भेजता है। इट मूव लाइक CO2 एंड फॉलो लॉ ऑफ डिफ्यूजन, मतलब प्लांट के जिस पार्ट में बनेगा वहां से यह जो है कि सभी डायरेक्शन में मूव करता है। और किस मेथड को फॉलो करता है तो इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन के नियम के अनुसार डिफ्यूजन का नियम ये है कि जनरली जो गैसियस मॉलिक्यूल है वह हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन जो है कि मूव करते हैं। मीनिंग इथाइलिन जब इसका फॉर्मेशन होगा वहाँ पर इसकी मात्रा ज़्यादा होगी तो वहाँ से ऐसे प्लांट पार्ट में जाएगा जहाँ पर इसकी मात्रा क्या हो, कम हो। अब इसके अदर नेम कौन कौन से और नेम है तो इथाइलिन कॉमन नेम, इसके अलावा इसको हम लोग गैसियस हार्मोन के नाम से या फ्रूट राइपनिंग हार्मोन के नाम से या लीफ एब्सिशन हार्मोन के नाम से या फिर इसको हम लोग डेथ हार्मोन के नाम से जानते हैं। इसके कुछ कॉमन नेम है। अब हम लोग जानते हैं फिजियोलॉजिकल फंक्शन। तो यहाँ पे हम लोग 10 पॉइंट के माध्यम से जानेंगे कि इथाइलिन का फिजियोलॉजिकल फंक्शन क्या क्या है। देखिए पहला क्या है, एब्सिशन, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं विलगन। तो यहाँ पे हम लोग एब्सिशन के बारे में पढ़ेंगे कि प्लांट की जो मतलब पत्तियां हैं, फल हैं, फूल हैं, पेटियोल हैं, इनका परिपक्व होने के पहले ही टूट के गिर जाना, ऐसा क्यों होता है। तो इसमें क्या बता रहे हैं कि इट इंड्यूस एब्सिशन ऑफ लीव्स, पेटियोल्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स बाय इनहेंसिंग एक्टिविटी ऑफ सेल वॉल डिस्ट्रॉइंग एंजाइम, एसिड फास्फेटेज एंड हाइड्रोलेज। देखिए इस पॉइंट के कहने का मतलब ये है कि अगर प्लांट में इथाइलिन हार्मोन की मात्रा बढ़ जाती, इसका कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाए, इसके डोज को हम लोग बढ़ा दें, तो हार्मोन क्या करता है कि पौधों के जो तमाम पार्ट हैं वह मैच्योरेशन के पहले ही अपरिपक्व अवस्था में ही टूट के गिर जाते हैं। ऐसा क्यों होता है तो इथाइलिन की मात्रा जब इंक्रीज कर जाती है, बढ़ जाती है, तो ऐसी एंजाइम जो सेल वॉल को डिग्रेड करती हैं उनकी मात्रा बढ़ जाती, जैसे उसमें एसिड फास्फेटेज और हाइड्रोलेज टाइप की जो एंजाइम है। तो ये एंजाइम क्या करती हैं, जैसे प्लांट की जो पत्तियां हैं या फल हैं या जो फ्लावर हैं वो जहाँ से अटैच होते हैं स्टेम से उनके बीच के सेल वॉल को एंजाइम क्या करती है, तोड़ देती है, जिससे आसानी से इमेच्योरली टूट के अलग हो जाते हैं। दूसरा है ब्रेक जो डायमेंसी। देखिए डायमेंसी और डायमेंट आर्गन दो चीजें हैं। डायमेंसी एक प्रोसेस का नाम, एक प्रक्रिया का नाम है जिसमें कोई भी प्लांट पार्ट्स जिसको जर्मिनेट करने के लिए सभी आवश्यक पर्यावरणीय दशाएं मौजूद हों, इसके बावजूद अगर उसमें जर्मिनेशन नहीं होता है तो उसको हम बोलते हैं कि यह प्लांट पार्ट क्या है, डॉर्मेंट है या डॉर्मेंट कंडीशन में है, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डायमेंसी बोलते हैं। तो बहुत सारे पौधों में जो कि देखा गया है कि अगर उनके सीड और बड की जो डायमेंसी होती है, मतलब सीड और बड सभी इन्वायरमेंटल कंडीशन उपलब्ध हो फिर भी अगर वो जर्मिनेट नहीं कर रहा है तो ऐसे केस में अगर हम लोग इथाइलिन हार्मोन्स उसका ट्रीटमेंट कर देते हैं तो उस प्लांट पार्ट की जैसे सीड या बड है तो उनकी डायमेंसी खत्म हो जाती है और वह अंकुरित हो जाते हैं। तो इसलिए कहा गया
जो इथाइलिन हार्मोन है वह सीड और बड के डोर्मेंसी को खत्म करता है। तीसरा रूटिंग है, तो इसमें क्या हम लोग पढ़े कि प्रमोट रूटिंग इन कल्चर मीडियम। एग्जाम्पल क्या है, फैसियोलस। इसका मीनिंग है कि जो हम लोग जो तमाम प्लांट पार्ट्स का कल्चर करते हैं जो कि लेबोरेटरी में, तो अगर हम लोग कल्चर मीडियम में इथाइलिन का प्रयोग करें तो यह हार्मोन क्या करता है कि इस प्लांट पार्ट में रूटिंग को बढ़ा देता है या रूटिंग पहले आ जाती है। कहने की मीनिंग है कि अगर हम लोग अलग अलग 2-3 कल्चर कर रहे हैं और जिस कल्चर में हम लोग इथाइलिन का यूज कर देते तो उनमें देखा गया कि जो प्लांट पार्ट्स हैं वहां से रूटिंग जो होती, नई जड़ें जो होती पहले आ जाती हैं। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि इथाइलिन हार्मोन कल्चर मीडियम में रूटिंग को, फॉर्मेशन ऑफ न्यू रूट को प्रमोट करता है। तो इसका लाभ ये मिलेगा कि ऐसे पौधे जो मतलब फ्लावर के उद्देश्य से जिनका हम कल्टीवेशन करते हैं तो उनमें अगर 8-10 दिन पहले रूटिंग हो जाएगी तो फ्लावर हमें 8-10 दिन पहले मिल जाएगा, जिससे हमारी मार्केटिंग वैल्यू क्या होती बढ़ जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है डी ग्रीनिंग ऑफ फ्रूट। देखिए डी ग्रीनिंग का मतलब क्या हुआ कि जो इथाइलिन हार्मोन है यह फलों को आर्टिफिशियली मतलब पकाने में भी काम आता है। इसका मीनिंग ये हो गया कि अगर हम लोग जैसे नींबू का फल है, केले का फल है, कच्चे फल को अगर हम लोग तोड़ के मार्केट में अगर बेचें तो क्या होता है, उसको मार्केटिंग वैल्यू उसकी घट जाती है, उसको कोई खरीदता नहीं क्योंकि वो क्या होता है बिल्कुल हरा रहता है। तो अगर हम उसके ऊपर इथाइलिन हार्मोन का छिड़काव कर दें तो ये फल हमारे बहुत जल्दी क्या होते हैं, हरे से पीले हो जाते हैं, मतलब वो पक जाते हैं और उनकी मार्केटिंग वैल्यू क्या होती है बढ़ जाती है। तो प्रश्न है कि ये इथाइलिन हार्मोन करता क्या है जिससे कच्चे फल जिनको हम लोग तोड़ के रखते हैं और वो 1-2 दिन में पक जाता है बिल्कुल अच्छे से। तो इसका आंसर है कि इथाइलिन हार्मोन जो होता है जब इसका हम छिड़काव करते हैं कच्चे जो कि फलों पर, नींबू में, केले में, तो क्या करता है उनमें जो क्लोरोफिलेज एंजाइम होती है उसको क्या करता है डिग्रेड कर देता है। तो क्लोरोफिलेज एंजाइम की मात्रा को क्या कर देता है जो बढ़ा देता है। तो क्लोरोफिलेज एंजाइम क्या करती है, क्लोरोफिल को डिग्रेड कर देती है और जिससे क्या होता है कि जो हमारा हरा फल होता है वह जो कि पीला हो जाता है या पक जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है इंड्यूस फ्लावरिंग, किसमें, पाइनएप्पल में और जो कि मैंगो में। इसका मीनिंग क्या हो गया कि ऐसे पौधे जिनमें प्रॉपर फ्लावरिंग अगर न हो तो अगर हम लोग इथाइलिन का छिड़काव करें तो उनमें फ्लावरिंग की मात्रा क्या होती बढ़ जाती है। इसका मीनिंग क्या, जैसे मैंगो है, पाइनएप्पल है, इनमें अगर प्रॉपर फ्लावरिंग नहीं होगी तो हमारी प्रोडक्टिविटी कम होगी। तो अगर हम लोग फ्लावरिंग के पहले इस हार्मोन का छिड़काव कर दें तो इससे देखा गया कि इन पौधों में फ्लावरिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो फ्लावर जितना ज़्यादा रहेंगे तो फल उतना ज़्यादा मिलेंगे, मतलब प्रोडक्टिविटी हमारी बढ़ेगी तो हमारा इनकम भी या इनकम का स्रोत बढ़ेगा। नेक्स्ट है सेक्स एक्सप्रेशन। इसमें क्या है कि इथाइलिन हार्मोन जो होता है वो फीमेलनेस को क्या करता है बढ़ाता है। इसका मीनिंग ये हो गया कि कई सारे पौधों में देखा गया है कि फीमेल फ्लावर की संख्या जो होती है औसत से कम होती है। तो अगर फीमेल फ्लावर की संख्या औसत से कम बन रही है तो ऐसे पौधों में अगर हम लोग इथाइलिन हार्मोन का छिड़काव कर दें तो इन पौधों में देखा गया कि फीमेल फ्लावर की संख्या क्या होती बढ़ जाती है। तो इससे लाभ क्या होगा, जब फीमेल फ्लावर की संख्या जितना ज़्यादा होगी तो पॉलिनेशन उतना प्रॉपरली होगा। अब पॉलिनेशन जब प्रॉपरली होगा तो फीमेल फ्लावर ही क्या आते हैं फ्रूट में कन्वर्ट होंगे, मतलब हमारी प्रोडक्टिविटी क्या होगी बढ़ जाएगी। तो ऐसे पौधों में जहाँ पे फीमेल फ्लावर कम बनते हैं इसका हम लोग उपयोग करके अपने प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट है फ्रूट राइपनिंग। देखिए यहाँ पर जो है कच्चे फलों को तोड़ करके पकाने में इसका यूज होता है। ये फ्रूट राइपनिंग का मीनिंग क्या हुआ कि जैसे पौधे पर ही जो फल जो कि लगे होते हैं तो वहां पर भी आप देखेंगे कि नेचुरली फल क्या होता है हमारा पक जाता है। तो उसके लिए आप फलों के पकने के लिए भी क्या है इथाइलिन हार्मोन क्या है जिम्मेदार है। तो यह फ्रूट राइपनिंग क्या इथाइलिन हार्मोन का मेजर कार्यों में एक आता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है लीफ बेंडिंग या इसी को हम लोग बोलते हैं इपिनेस्टी। देखिए लीफ बेंडिंग या इपिनेस्टी का मीनिंग ये हो गया कि जो इथाइलिन हार्मोन है क्या करता है कि मोर ग्रोथ ऑन अपर सरफेस ऑफ लीफ, मतलब प्लांट के अपर सरफेस की लीफ का ज्यादा ग्रोथ होना और लोअर सरफेस की लीफ का कम ग्रोथ होना क्या कहलाता है इपिनेस्टी। तो मतलब जो इथाइलिन हार्मोन है वह इपिनेस्टी को क्या करता है या लीफ बेंडिंग को प्रमोट करता है।
नेक्स्ट 9वां पॉइंट आता है सीनेसेंस। इसका मीनिंग होता है जीर्णतावस्था या वृद्धावस्था। मीनिंग ये हो गया कि इथाइलिन प्रमोट एलोविंग एंड सीनेसेंस। मीनिंग कि अगर हम लोग कोई प्लांट है उसमें इथाइलिन हार्मोन का बिना आवश्यकता के इसकी मात्रा ज़्यादा अगर बढ़ जाए तो इथाइलिन हार्मोन क्या करता है कि पौधों को वृद्धावस्था की तरफ ढकेल देता है। पहले हम लोग पढ़े कि जब इस हार्मोन की मात्रा ज़्यादा होती है तो हार्मोन क्या करता है, क्लोरोफिलेज एंजाइम को बढ़ाता है। तो क्लोरोफिलेज एंजाइम क्या करेगी, पौधों में क्लोरोफिल की मात्रा को डिग्रेड करना शुरू कर देगी, जिससे पौधे समय से पहले येलो पड़ जाएंगे, मतलब बीमार होके और सूख के खत्म हो जाएंगे। तो मीनिंग इथाइलिन हार्मोन पौधों में जीर्णतावस्था या वृद्धावस्था को बढ़ाता है। नेक्स्ट पॉइंट 10वां आता है ग्रोथ ऑफ स्टेम। इसमें इसके दो प्रकार के कार्य देखे गए इथाइलिन हार्मोन के कि इट प्रमोट ट्रांसवर्स ग्रोथ ऑफ स्टेम बट स्टॉप लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ ऑफ स्टेम। मीनिंग पौधों में ग्रोथ के ट्रांसवर्स ग्रोथ को ये हार्मोन बढ़ाता है, जबकि लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ को ये हार्मोन जो कि कम करता है। अब अगर हम लोग आज के वीडियो में लास्ट में हम लोग समरी के रूप में देखें, जैसा कि हम लोग लास्ट 1 मिनट में समरी के रूप में 5-6 जो इम्पोर्टेंट प्रश्न होते हैं उसके बारे में जानते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न पहला ये है कि इथाइलिन हार्मोन का फंक्शन क्या है। तो सबसे मेजर फंक्शन इसका क्या है, फ्रूट राइपनिंग और लीफ एब्सिशन। इस हार्मोन का प्रमुख कार्य फ्रूट राइपनिंग है। किसने बताया था, तो इसका आंसर गेने नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले बताया कि यह नेचुरल फ्रूट राइपनिंग हार्मोन है। एक इस वैज्ञानिक ने बताया कि इथाइलिन लीफ एब्सिशन को इंड्यूस करता है या एब्सिशन को इंड्यूस करता है। तो हम लोग पढ़े कि जीमरमैन और उनके साथ जो काम करने वाले वैज्ञानिक थे उन लोगों ने इस बात को बताया 1931 में। इस सबसे सिंपलेस्ट प्लांट हार्मोन है, सबसे सरल जिसका स्ट्रक्चर होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये पूछा जाए कि कौन सा ऐसा इकलौता प्लांट हार्मोन जो गैसियस रूप में होता है, तो इथाइलिन है। इसका फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, तो इथाइलिन हार्मोन का फॉर्मेशन प्लांट के लगभग सभी पार्ट में होता है, और इसका जो मूवमेंट होता है वहां से वह डिफ्यूजन के माध्यम से होता है, मतलब हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन इसका मूवमेंट, इसका गमन होता है। इसके अगर हम लोग प्रमुख फंक्शन प्रमुख कार्य के बारे में देखें तो जैसा हम लोग अभी यहाँ पे 10 प्रमुख इसके फंक्शन पढ़े, जिसमें अगर देखा जाए तो एब्सिशन हो गया, रूटिंग है, ब्रेक डॉर्मेंसी हो गया, डिग्रीनिंग ऑफ फ्रूट हो गया, ठीक है, सीनेसेंस हो गया, फ्रूट राइपनिंग, इसके क्या प्रमुख कार्यों में से कुछ है। तो ये था दोस्तों आज का वीडियो। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती पसंद आती है और आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को आप लोग अवश्य सब्सक्राइब करिए, अधिक से अधिक शेयर करिए और अपने वैल्यूएबल कमेंट जरूर करें, जिससे हमें अपने वीडियो को इम्प्रूव करने में सहायता मिले। धन्यवाद।